हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आज हम बात करेंगे एक बहुत सुंदर पेरेनियल प्लांट और मेरे फेवरेट प्लांट्स में से एक जेट प्लांट के बारे में। जेट प्लांट की विंटर में हम कैसे केयर करें, किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे जो हमारा जेट प्लांट है वो हेल्दी रहे और उसकी अच्छी ग्रोथ हो, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस समय हम जनवरी में विंटर्स में अपने जेट प्लांट को क्या दें जिससे इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट हो जाए और हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी रहे। देखिए, जो जेट प्लांट होता है विंटर्स में पूरी तरह तो डोरमेंट नहीं होता, लेकिन इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है। तो इस समय में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी रहे। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरे कुछ जेट प्लांट हैं। देखिए, इस समय भी विंटर्स में ये कितने हेल्दी हो रहे हैं। कुछ कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें जो इसकी डोरमेंसी का जो इफेक्ट है वो नज़र आ रहा है। ये देखिए, जेट प्लांट की एक खासियत ये होती है कि इसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं, इसलिए ये मेरा बड़ा फेवरेट प्लांट है। इसे हम जैसे राउंड शेप की टोपियारी बना सकते हैं, इसे बोनसाई बना सकते हैं, अलग अलग शेप हम इसको प्लांट को दे सकते हैं। देखिए, इस समय विंटर में जो हमें सबसे पहले बात ध्यान रखनी है वो ये है कि इस समय हमें पानी अपने प्लांट को, अपने जेट प्लांट को काफ़ी कम देना है, क्योंकि जो ये जेट प्लांट होता है ये सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। इसकी जो देखिए लीव्स होती हैं इसमें पानी भरा होता है। ये देखिए कितने मोटे मोटे इसमें इसकी जो लीव्स होती है इसमें पानी स्टोर्ड होता है। तो इसलिए इस प्लांट को विंटर्स में कम पानी देना चाहिए। समर में तो आप जैसे 4-5 दिन में एक बार पानी दें और विंटर्स में आप इसको 10-12 दिन में एक बार पानी दें। इस प्लांट को, जेट प्लांट को यदि कम पानी देंगे तो ये कभी ख़राब नहीं होगा, लेकिन ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से इसकी जो रूट्स हैं वो गलने लगती हैं और धीरे धीरे प्लांट ख़राब हो जाता है। देखिए, ये मेरी जिगजैग शेप की टोपियारी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और देखिए, इस समय विंटर्स में क्या होता है, जब ये इसकी जो विंटर्स में क्या होता है, इसकी जो जेट प्लांट की लीव्स हैं वो गिरने लगती हैं यदि हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखें। लेकिन मेरे सारे ही जेट प्लांट विंटर्स में भी काफ़ी हेल्दी हैं। देखिए, एक बात हमें विंटर्स में ये ध्यान रखनी पड़ती है अपनी जेट प्लांट की कि इस प्लांट को सनलाइट बहुत पसंद है। तो इस प्लांट को हमेशा आप ऐसी जगह अपने गार्डन में रखिए जहाँ 5-6 घंटे की धूप आती हो, और विंटर्स में तो आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पूरे दिन की धूप इस प्लांट को मिल सके। यदि इसको आप ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पूरे दिन की धूप इसको नहीं मिलेगी तो क्या होगा, इसके जो लीव्स हैं वो गिरने लगेंगे और प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। देखिए, ये जैसे मेरा प्लांट है, ये ऐसी जगह रखा हुआ था जहाँ इसको सिर्फ सुबह की 1 ही घंटे की धूप मिल रही थी। तो ये देखिए, इसकी जो सारी लीव्स हैं इसने अपनी सारी लीव्स गिरा दी है। देखिए, इस समय यहाँ हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ठंड पड़ रही है, तो इस समय हमें अपने प्लांट को ठंड से बचा के रखना होता है, वरना जो ये प्लांट है ख़राब हो जाता है। वैसे तो जेट प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता, लेकिन फिर भी यदि हम कुछ गलतियां कर देते हैं तो ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि इसको फुल सनलाइट में रखना है। देखिए, ये मेरी जेट प्लांट की बोनसाई हैं। ये भी देखिए कितनी हेल्दी नज़र आ रही है और इसकी भी सारी लीव्स ऐसी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि इसकी जो स्टेम्स है वो सूख रही हो या लीव्स गिरी हुई हो। तो एक बात हमें इस समय विंटर्स में ये ध्यान रखनी है कि वैसे तो हम जेट प्लांट की जैसे टोपियारी होती है या बोनसाई होती है उसको हम उसकी पिंचिंग करते रहते हैं जिससे वो बुशी दिखता है। तो इस समय हमें लेकिन विंटर्स में इसकी पिंचिंग भी नहीं करनी है और प्रूनिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि विंटर्स में एक तो वैसे ही इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है और यदि ऐसे में हम इसकी पिंचिंग कर देंगे या प्रूनिंग कर देंगे तो इसमें लीव्स नहीं आएंगे और धीरे धीरे जो इसके स्टेम्स है वो सूखने लगेंगी और प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इस समय विंटर्स में हमें कोई प्रूनिंग या पिंचिंग नहीं करनी है। देखिए, नेक्स्ट बात जो हमें ध्यान रखनी है अपने जेट प्लांट की वो ये है कि जो हमारे काफ़ी मैच्योर प्लांट हैं, जैसे ये देखिए मेरा ये जो बोनसाई है ये काफ़ी साल का ये जेट प्लांट है, तो इसे तो हम रात में विंटर्स में बाहर रख सकते हैं। लेकिन जो छोटे प्लांट हैं जैसे ये हुए या इस टाइप के जो प्लांट हैं इनको विंटर्स में आप कोशिश कीजिए कि शेड में रख दें, क्योंकि क्या होता है विंटर्स में जो पाला पड़ता है उससे जो इसके लीव्स होती हैं वो जलने लगती हैं, ठंड की वजह से ये ख़राब होने लगती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, यदि छोटे प्लांट हैं आपके जेट प्लांट के तो आप उसको रात में या तो किसी बड़े प्लांट के नीचे रख दें या उसको शेड में रख दें। और यदि आपका मैच्योर काफ़ी बड़े प्लांट हैं तो
आप उन्हें बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब बहुत सारे प्लांट होते हैं और बड़े प्लांट होते हैं तो उनको अंदर शेड में शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और सबके पास इतना स्पेस भी नहीं होता कि उन्हें शेड में शिफ्ट किया जा सके। लेकिन यदि छोटे प्लांट हैं तो उनको आप विंटर्स में रात में अंदर ज़रूर रखें। देखिए ये मेरी एक मैंने ट्री का इसको शेप दिया हुआ है, और इसमें ये बुद्धा जी बैठे हुए हैं। देखिए कितनी हेल्दी, इस समय इतनी ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ, तब भी देखिए कितनी हेल्दी ये प्लांट है, और इसकी जो लीव्स हैं एकदम ग्लॉसी ग्लॉसी दिख रही हैं। और इसकी यदि देखिए इस समय हम विंटर्स में कुछ बातों का ध्यान रखें तो प्लांट एकदम हेल्दी तो रहता ही है, साथ ही इसकी जो लीव्स हैं इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये देखिए, ये भी मैंने देखिए एक शेप ऐसे दी हुई है इसको। अभी मैं इसको कुछ दिन पहले ही मैंने ये कटिंग से लगाया है। अभी मैंने इसके, क्योंकि विंटर्स हैं तो प्रूनिंग या पिंचिंग वगैरह कुछ नहीं की है, फिर मैं इसको शेप दूंगी तो ये ऊपर से एकदम राउंड दिखाई देगा, जिससे बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। देखिए विंटर्स में ये वाला जो ये छोटी टोपी आ रही है, ये भी मेरी बाहर रखी हुई थी, और रात में इतनी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इतना पाला पड़ता है कि जो इसकी लीव्स हैं देखिए ये सारी जलने लगी हैं, और ये सारे ही इसकी जो लीव्स हैं वो गिरने लगी हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि ठंड से अपने जेट प्लांट को थोड़ा बचा के रखिए। देखिए अब हम बात करते हैं कि इस समय विंटर्स में दिसंबर के लास्ट या जनवरी में हम अपने प्लांट को क्या दें। देखिए इस समय ये देखिए ये सूखी हुई चाय की पत्ती है, ये मैं कलेक्ट करके इसको धूप में सुखा के इसको कलेक्ट करके रखती हूँ, डब्बे में बंद करके रखती हूँ। इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इस समय आप अपने जेट प्लांट में इसको दें तो देखिए ये जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और एकदम हेल्दी रहेगा। तो यदि आपका प्लांट छोटा है, जैसे देखिए ये जेट प्लांट छोटा है तो इसमें हम 1 चम्मच देंगे, और जो बड़े प्लांट हैं देखिए ये छोटे प्लांट में 1 चम्मच, और जैसे जो काफ़ी बड़े प्लांट है जैसे ये मेरा बोनसाई है तो इसमें हम 2 चम्मच इस तरह से इसको दे देंगे। देखिए जो सूखी चाय की पत्ती होती है, यूज़ की हुई चाय की पत्ती होती है, इसमें नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होता है, जिससे क्या होता है जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो काफ़ी हेल्दी रहती हैं, उनमें शाइनिंग बनी रहती है और प्लांट भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसकी यूज़ की हुई चाय की पत्ती में। यदि आपके पास यूज्ड चाय की पत्ती नहीं हो तो आप फ्रेश चाय की पत्ती भी प्लांट में दे सकते हैं, पर इसकी क्वांटिटी फिर आप आधी कर दें। जैसे छोटे प्लांट में हमने ये यूज़ की हुई चाय की पत्ती 1 चम्मच डाली है, यदि फ्रेश चाय की पत्ती है तो आप उसको आधा चम्मच डालिए, और बड़े गमले में 1 चम्मच डालिए। तो देखिए यदि ये सब कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपका जेट प्लांट इतनी तेज़ी से फैलेगा कि आप उसके कटिंग करके काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए जेट प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है, और जेट प्लांट को यदि आप, वैसे तो ये आउटडोर ही इसे आउटडोर ही रखिए, लेकिन यदि आपको इंडोर रखना है तो आप ये कर सकते हैं कि महीने में आपने यदि जेट प्लांट इंडोर रखा हुआ है तो महीने में 1 बार 8-10 दिन के लिए उसको बाहर धूप में रख दीजिए, ताकि उसको फ्रेश एयर मिले, धूप मिले, और आपका जो प्लांट है वो हेल्दी रहे। देखिए कितनी सुंदर ये इसकी शेप है, कुछ भी शेप आप इससे तैयार कर सकते हैं। तो इन कुछ बातों का यदि हम ध्यान रखें तो हमारा जेट प्लांट विंटर में भी एकदम हेल्दी रहेगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।